हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जुनैद। आज आप भी थी, मैं आपको एक अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरी ही बात है। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ हो शायद, या आप लोग मानते हो या किया हो या करते होगे। तो एज ए मिडिल क्लास मैं सिर्फ यही बात बता रहा हूँ कि संडे जब आता था ना लाइफ में, जब से मैं मतलब बचपन से शुरुआत हुई है संडे की, तो संडे का मीनिंग्स मेरे लिए हमेशा रहा है छुट्टी, हैप्पीनेस, घूमना फिरना, खाना पीना और कुछ ना कुछ मतलब मार्केटिंग करना, या ऐसे ही मतलब घूमना फिरना, कुछ ख़रीदना नहीं ख़रीदना। तो मोस्टली संडे की मैं हमेशा छुट्टी करता था, चाहे मेरा अपना काम था जब, या मैं जॉब जहाँ भी की मैंने संडे की छुट्टी मांगी। बट आज जो है हालात इतने बेकार हो चुके हैं मेरे कि अब जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ एज ए सिक्योरिटी गार्ड, एक तो यहाँ 12 घंटे की ड्यूटी है, दूसरा रेगुलर आना है, तीसरा आप छुट्टी कर नहीं सकते। आपकी कंपनी भी आपको छुट्टी नहीं देगी, ना जहाँ काम कर रहे हो वो देंगे, ना दूसरे देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर आप अचानक बीमार हो जाते हो, सपोज़ आपकी तबीयत ख़राब होती है, आप वेलनेस नहीं फील करते हो, तब भी आपको आना है, क्योंकि उस बीच में अब नाइट ड्यूटी है मॉर्निंग तक। तो आप समझ सकते हैं कि एकदम किसी का अरेंजमेंट करना कंपनी की भी बस का नहीं रहेगा कि किसी गार्ड को उसी जगह भेज दिया जाए। ये सब दिन में और शाम में हो सकते हैं, या नाइट में वहाँ हो सकते हैं जहाँ पर गार्ड ज़्यादा होते हैं, तो वो एडजस्टमेंट हो जाती है। बट यहाँ सिचुएशन ये हो गई है, अब आपको यकीन नहीं होगा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो पूरा मंथ होने वाला है और मैंने एक भी छुट्टी नहीं की है। अच्छा कि इस बीच में मेरे को बुखार भी हुआ, फिर मैं मेडिसिन लेकर आया, लूज़ मोशंस भी लगे, तब भी मैं आया। तो सिचुएशन इतनी मतलब अंडर कंट्रोल नहीं है, अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। क्योंकि एक चीज़ होती है कि आपकी मर्ज़ी होती है उसमें कि भैया अगर ये चीज़ मुझे फैसिलिटी मिलेगी अगर इस जॉब में, तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। यहाँ मेरे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था काम को लेके, जॉब को लेके। मैंने बताया ना आपको इससे पहले, मैं ज़ेप्टो में ड्यूटी कर रहा था, लोगों के घरों पे उनकी प्रोडक्ट पहुंचा रहा था। कभी 4 मंजिल चढ़ रहा हूँ, कभी 5 मंजिल चढ़ रहा हूँ, कभी अंदर ही अंदर गलियों गलियों में चला ही चला जा रहा हूँ। तो उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मैंने एक हफ़्ते ही वो कर पाया था और उसमें भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी जब मौसम एकदम से बीच में चेंज हुआ था। एक हफ़्ते तक घर पे पड़ा रहा था मैं, इतना बुखार, इतनी तबीयत ख़राब। तो कंडीशन ये हो गई है कि आप मजबूर हो गया हूँ मैं इस टाइम में, बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ कि जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता ना, वो मुझे करना पड़ रहा है, बिकॉज़ ऑफ मनी, बिकॉज़ ऑफ ज़िम्मेदारी। सारी बात ये आ जाती है। और आज का दौर ऐसा हो गया है कि आपको जो जॉब दे रहा है या आप जिसके पास काम करने जा रहे हो, वो आपका खून पीना चाहता है। और मोस्टली ये हो रहा है, लोग इंसान का खून पी रहे हैं। सॉरी। अभी जहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ पर जितना भी स्टाफ है वो सब छुट्टी करता है, क्योंकि काफ़ी सारा स्टाफ है, तो एडजस्टमेंट हो जाता है आगे पीछे। अब मेरी सिचुएशन इतनी ज़बरदस्त फंस गई है कि मैं ना चाह कर भी कह रहा हूँ छुट्टी नहीं कर सकता। मेरा दिल करता है कि यार छुट्टी करूँ, घर पे रहूँ, बच्चों के साथ रहूँ, भी बच्चों के साथ थोड़ा कुछ अच्छी है, एक होता है ना इन्जॉयमेंट होती है, कभी मूवी देख ली या आपस में हंसी मजाक कर लिया या कुछ कंडीशन ऐसी कर ली। तो हालात जो है अब थोड़े घर के बिगड़ते जा रहे हैं। बिगड़ कैसे रहे हैं, वो ऐसे बिगड़ रहे हैं कि मैं घर पे रह नहीं रहा नाइट में, तो नाइट में ड्यूटी करने जा रहा हूँ। अब मेरे जो बच्चे हैं वो नाइट में अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए। तो कल मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया और वो कहती है अराउंड कोई 12:30 बजे के टाइम पे कि तुम्हारा बेटा अपने दोस्त के पास गया हुआ है और वो रोज़ जो है 2 बजे तक आता है घर वापस, और उसकी एज अभी 13 साल है, 9th में है वो, नहीं 10th में।
मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। मैंने कहा यार ये मेरा बच्चा रात को जा रहा है वहाँ पर, तो वही है कि मतलब मैंने उसको बोला कि तुम डाँटो, उसे मारो, तो वो कहती है वो मेरे से काबू में नहीं आते। तो मुझे उल्टा मतलब ये है कि झिड़क देते हैं कि नहीं हम तो जाएँगे, हम तो आएँगे, मैं तो आ जाऊँगा, यूँ आ जाऊँगा। तो मैंने ये देखा कि बाप का रौब जो है ना वो रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो घर पे नहीं है तो वो मजबूरी है मेरी, क्योंकि नाइट जॉब करनी पड़ रही है, क्योंकि डे की ड्यूटी मिल नहीं रही थी। अब वो एक्सेप्ट की तो मैं एकदम छोड़ नहीं पा रहा हूँ उसको, ताकि दूसरा कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है मुझे अभी तक जो मिले मेरे लिए बेनिफिट हो। मैं फिर भी फुर्सत में लात मारूँ कि दफ़ा कर। तो नाइट में जो है बच्चों का आज के टाइम के माहौल के हिसाब से बाहर निकलना बहुत गलत है। और इसी चीज़ को देखते हुए कल मुझे बड़ा गुस्सा आया। मेरे बच्चे को फिर फ़ोन पे डांटा भी, बहुत डांटा बहुत। तो उसने एकदम से इग्नोर सा कर दिया मुझे। तो ये ज़िंदगी के बहुत बड़े फंडे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में सही तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो, अगर सही तरीके से आपके एजुकेट नहीं हो, सही आपकी जॉब नहीं है आपके मुताबिक, ओवर टाइम जिसे होता है मोस्टली लोग करते हैं कि हाँ भाई ओवर टाइम हो गया, लेट हो गया, मैं वो हफ्ते में कभी कभार का होता है, चलता है। लेकिन रेगुलरली अगर आप घर पे नहीं रहोगे तो क्या सिचुएशन बनेगी। अब दिन में मैं जाता हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जिस टाइम वो स्कूल आते हैं तो उस टाइम के उस टाइम पीरियड में उनको मैं आराम करने, तो मैं कुछ काम वाम नहीं करने देता, घर पे मैं रहता हूँ जो भी होता है। तो उसके बाद जाके वो फ्रीडम हो जाते हैं कि बाप गया तो हम आवारा बनेंगे, आवारागर्दी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उधर जाएंगे। कि मैंने बोला कि जाओ दोस्तों में मिलो जुलो, लेकिन टाइम से घर पे आ जाओ, बट ये हो नहीं रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई बच्चों का आज के टाइम में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वो तो खैर लड़के हैं, अगर खुदा न खास्ता लड़की होती तो क्या होता मेरा। तो इस चीज़ को देख के तो मैं वैसे ही डरता हूँ। और मैं तो मोस्टली देखता हूँ बाज़ार में कि रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे, मतलब ठीक ठाक अच्छे घर की लड़कियाँ और दूसरे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूम रही हैं, मार्केट में घूमने आ रही हैं, फिरने आ रही हैं। अब वो चाहे जो भी हो यार, मैं कहता हूँ चाहे सगा भाई हो या सौतेला भाई हो या रिलेटिव हो या दोस्त हो, जो भी हो, बात आ रही है कि लड़की रातों में घूम रही है बिला वजह। कोई टॉपिक नहीं है उसका, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बंद हो जाती है। तो उस टाइम पे कोई खाने पीने के मकसद से तुम आए नहीं हो, सगड्डे मारने आए हो, कुछ स्मोकिंग करने आती हैं, तो कुछ वो उसके लिए आती हैं। तो मतलब माहौल बड़ा ख़राब है। तो मुझे अब डर लग रहा है कि कहीं मेरे बच्चों के कदम ना बहक जाएँ, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि आजकल की लड़कियां भी इतनी अच्छी नहीं हैं कि अगर लड़के से दोस्ती हो गई और सपोज़ आगे कुछ अनबन हो गई, वैसे तो आज का ऑप्शन ये है कि सीधा कह दो जी मेरा तुम्हारे से मन बन गया तो इसलिए हमारा ब्रेकआउट, तो मूव ऑन, तो वो अच्छा है। बट लेकिन कोई गंदी लड़की हो, अगर वो गले पड़ गई तो ज़िंदगी ख़राब है, फिर बहुत ज़िंदगी ख़राब है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसलिए मैं पहले भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, किसी तरह से मुझे थोड़ी सी अर्निंग शुरू हो जाए। क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे जब अर्निंग शुरू होगा, थोड़ा जब मेरा थोड़ा वीडियो वायरल होगा ना, तो मैं बच्चों को दिखा सकता हूँ कि देखो मैं तो ऐसे ही अपने दिल को हल्का करने के लिए वीडियो बनाता था और लोग मुझे लाइक करते थे। ऐसे ऐसे करके मेरा चेहरा मोनेटाइज हुआ, थोड़े पैसे आने लगे, तो उस चीज़ में उनको क्रेज़ आएगा कि भाई पैसा कमाने के लिए फिर मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिखा सकता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें गाने का, डांस का, या तुम्हारा जो भी शौक़ है उसको रिकॉर्ड करो और उसको अपलोड करो, पब्लिक को दिखाओ। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ऐसे ही कर रहे हैं, डांस करते हैं, मतलब एक अच्छे वे में, ये नहीं कि गलत तरीके से कॉमेडी करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उनका क्रेज़ बढ़ेगा, इस चीज़ में लगेंगे तो वो अपने आप को सिक्योर कर सकेंगे। अपना टाइम एक जो है ना खर्च करेंगे, लेकिन वो ऐसे टाइम को खर्च करेंगे, वहाँ खर्च करेंगे जहाँ से उनको बेनिफिट मिले, जहाँ उनका फ्यूचर में कुछ सिक्योर हो सके। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, ताकि दूसरे लोग भी इसको सुनकर थोड़ा अपने बच्चों के लिए डरें। और जो इस एज में अभी यंग एज में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ को समझें कि टाइमिंग घर को देना कितना ज़रूरी है, आपका काम सिक्योर होना कितना ज़रूरी है, आपकी मौजूदगी होनी कितनी ज़रूरी है।
आपके बच्चों के ऊपर आपकी पकड़ होनी कितनी ज़रूरी है। तो इस चीज़ को प्लीज़ आप लोग भी अप्लाई करें और दूसरों को भी देखें, समझें, और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।